शांत हो जाओ। साहब को आने दीजिए। साहब को आने दो। शांत हो जाओ बेटे। शांत हो नहीं जाने दूंगा मैं। साहब को आने दीजिए। आप दूर हटिए प्लीज। बाजूला आइए साहब। हटिए। बॉडी किसने कवर की? सर हमने ही कवर की। बेडशीट हटाओ। ये उसी सीरियल किलर वायरमैन का काम है। इस बार भी मर्डर करके उसने अपना हथियार वायर यहीं छोड़ दिया, जो उसका पैटर्न मार्क है। सर, ये मर्डर उसी वायरमैन ने किया है। मर्डर करने का तरीका सेम है। उसने मर्डर गला घोट के किया है और वायर वहीं पे छोड़ दिया है। मैं सबके स्टेटमेंट ले लेता हूँ और सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस फाइल को क्राइम ब्रांच को सौंप दूंगा मैं। ठीक है सर? ओके। अमोल रुकिए। अरे मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। आप नहीं जा सकते। क्या हुआ उसे? ये लोग कौन है? ये अमोल के पापा और बड़े भाई हैं। ये मर्डर उसी वायरमैन ने किया है। इस तरीके से उसने एक नहीं 7 खून किए हैं और आपके बेटे का नंबर 7वां था। उससे पहले भी वो पुणे, सतारा और कोल्हापुर में मर्डर कर चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे क्यों गिनवा रहे थे? हाँ, मैं क्या करूंगा इसका? आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिएगा, मैं आपको फोन से बात करूंगा। मेरा नंबर लेकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी ये केस हमारे पास नहीं, क्राइम ब्रांच के पास जाएगा। एक बार इस केस की फाइल हम उन्हें सौंप देते हैं, फिर आप उनसे बातचीत कीजिए। फूल ले लो, फूल, गुलाब ले लो, फूल ले लो, फूल। हाँ बोलो, क्या खबर है? साहब, खबर एकदम पक्की है। वो इधर ही 7 नंबर की खोली में है। नजर रखना, हम आ रहे हैं। हिलना नहीं। सर, मुथुराजन ने कबूल कर लिया है कि सारे खून उसने किए, सिवाय इसके। अमोल दास्ताने। नाइक इस कत्ल के पीछे जो भी है बहुत शातिर है। वायरमैन के आड़ में वो इन्वेस्टिगेशन 3 महीने लेट कर चुका है।
अब हमें उसकी सोच से एक कदम आगे रहना है। मुथुराजन एक साइको किलर जो एक लंबे अरसे से वायर से अनजान लोगों का गला घोटकर हत्याओं को अंजाम दे रहा था, वो पकड़ा गया। और इस तरह वायर से हत्या करने की वजह से मीडिया और लोगों ने उसे वायरमैन का नाम भी दे डाला था। लेकिन मुथुराजन का कहना था कि उसने चिंचवड़ के 35 वर्षीय अमोल दास्ताने का खून नहीं किया है। तो फिर कौन था अमोल का कातिल? मुथुराजन या फिर कोई और जो मुथुराजन की आड़ में अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था? अमोल की हत्या का केस 3 महीने पुराना था, जिसकी छानबीन क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से शुरू की। जी क्राइम ब्रांच। अरे लीजिए, मिठाई खाइए। किस खुशी में? हमारे बेटे का खूनी पकड़ा गया, इस खुशी में हमने सारे मोहल्ले में भी मिठाई बांटी है। कौन है पापा? अब स्वाति दास्ताने जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अरे हम लोग तो खुश हो रहे थे कि आपने अमोल के कातिल को पकड़ लिया, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि उस वायरमैन ने हमारे अमोल को नहीं मारा। एक क्रिमिनल ने आपसे कहा कि उसने अमोल को नहीं मारा और आपने मान लिया। सिर्फ वायरमैन के कहने से नहीं, हमारे हाथ ऐसे सबूत आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि अमोल को किसी और ने मारा है। मिसेस दास्ताने, आप हमें बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था, पूरी डिटेल्स बताइए। उस दिन निधि बहुत जिद कर रही थी कि पापा उसके साथ खेलें, लेकिन उनका खेलने का मन नहीं था। काय झालं हे का चालत नाही आता? पापा पापा चलो ना, प्लीज चलो ना, मुझे आपके साथ खेलना है। निधि, त्रास देऊ नकोस, मैं बहुत गुस्से में हूँ। जाओ अपने कमरे में खेलो, जाओ। नहीं पापा प्लीज चलो ना। निधि, बेटा क्या हुआ बेटा? पापा काम कर रहे हैं ना, उन्हें परेशान मत करो। चलो ये मैं तुला स्टोरी सांग। नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं सुनी, मुझे पापा के साथ खेलना है। निधि, तुम अगर ऐसे बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। स्टोरी सुनेंगे ना पहले? नहीं, मुझे कोई स्टोरी नहीं सुननी। चल, हाँ क्या कर रहे हैं आप? जाओ अंदर, कम ऑन गो। निधि बेटा रो मत। अमोल ने हमें अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। कहानी सुनते सुनते थोड़ी देर में निधि सो गई और उसके कुछ ही मिनट बाद मेरी भी आंख लग गई। लगभग 3 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। मैं उठ के दरवाजे की तरफ गई तो देखा दरवाज़ा अभी भी बाहर से बंद। मुझे लगा शायद अमोल दरवाज़ा खोलना भूल गए। मैंने बहुत आवाज़ दी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। बहुत देर कोशिश करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो शोर से निधि की भी आँख खुल गई। फिर हम दोनों ने खिड़की से आवाज़ लगाना शुरू किया कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए। तभी वहाँ से जोशी जी गुजर रहे थे। मम्मी मम्मी, जोशी अंकल। अरे निधि बेटा। जोशी अंकल, पापा ने मुझे और मम्मा को रूम के अंदर बंद कर दिया। मतलब अनिल जोशी। बेटा तुम कहानी सुनते सुनते सो गई थी। तावड़े लो बेटा, चॉकलेट लो। ये सब कुछ रहने दीजिए, आपको जो कुछ भी पूछना है पूछिए, अगर नहीं पूछना है तो हमें घर जाने दीजिए। फिलहाल तो कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है। वो आपका घर जहां अमोल का कत्ल हुआ था, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक क्राइम ब्रांच के कस्टडी में रहेगा। थैंक यू। नाइक स्वाति ने बयान में कहा है कि इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, कड़ी लावलेली होती। नाइक, तुम्हें 3 साल पुराना वो पुणे का ढोले पाटिल रोड का केस याद है? एक औरत ने अपने पति का मर्डर करके खुद को बाथरूम में बंद किया था
रस्सी फांस कर, कड़ी लगाकर। सर लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमोल के गले के ऊपर जो वायर के निशान पाए गए हैं वो ऊपर से नीचे तक आए हैं। अमोल की हाइट लगभग 6 फीट की थी, मतलब कातिल उससे 3 या 4 इंच छोटा रहा होगा, लगभग 5 फीट 8 इंच 9 इंच के आसपास। और दूसरी बात सर, स्वाति को अकेले को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमोल अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, स्वाति को अकेले को कंट्रोल करना मुश्किल था। और बच्ची ने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा है कि अमोल ने खुद ने बाहर से दरवाजा लगाया था। लोकल पुलिस ने जो यहाँ के पड़ोसियों के बयान लिए, उसमें भी पड़ोसियों ने यही कहा था कि किसी ने भी किसी को ना आते देखा ना जाते देखा। लेकिन कोई तो आया है और मर्डर करके यहाँ से भाग गया है और हमें वायरमैन केस की तरफ गुमराह कर रहा है। शायद वो जानता नहीं कि उसने गलत डिपार्टमेंट से पंगा लिया है। उसे शायद मालूम नहीं कि ये केस क्राइम ब्रांच के पास आया है। 3 महीने क्या, 3 साल के बाद भी हमें उसे ढूंढ निकालेंगे। नहीं, 3 महीने पीछे जाना हमारे लिए जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल उनके याददाश्त के लिए भी है जिन्होंने बयान दिया है। चलो अमोल दास्ताने के उस पड़ोसी से, अनिल जोशी से मिलते हैं। होय सर, हे माझंच घर आहे और मुझे पक्का याद है उस दिन मंगलवार था और दोपहर को करीब 4 बजे मैं मंदिर से लौट रहा था। जैसे मैं अमोल के घर के सामने से गुजरा ना, तो उस खिड़की की तरफ से मुझे निधि और स्वाति की आवाज़ सुनाई दी। जोशी अंकल। अरे निधि बेटा। जोशी अंकल, पापा ने मुझे और मम्मा को रूम के अंदर बंद कर दिया। क्या? जोशी जी, अमोल हमें अंदर बंद करके पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्ही त्यांना फोन करा ना, मेरा फोन भी बाहर है, नहीं तो मैं खुद कर लेती। हाँ, मैं करतो फोन। घंटी तो बज रही है लेकिन उठा नहीं रहा। मैं सामने से देखता हूँ। लेकिन फोन घर में ही बजा, उसने फोन नहीं उठाया, तो मैंने स्वाति के पापा को फोन किया। हेलो पवार साहब, और वो 5-10 मिनट में आ पहुंचे यहाँ। 5 या 10? मतलब उन्हें आने में 5-10 मिनट लगे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। क्राइम ब्रांच। ओम जय श्री राजाधिराज गणानाम गणपते ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः। साहब मैं तो उधर ही था। वो क्या है कि स्वाति के घर के बाजू में मच्छी की बहुत अच्छी मार्केट लगती है। मैं मच्छी खरीद ही रहा था कि उतने में उनके पड़ोसी जोशी का फोन है। मावजी शेवटचा विचार तो 200 रुपए से दोगी क्या? नहीं देना। अरे गरीब आदमी क्या खाएगा? हाँ 1 मिनट। हाँ जोशी बोलिए, क्या बात है? क्या? अरे ऐसे कैसे बंद हो गए? नहीं ठीक है मैं आ रहा हूँ उधर। कुछ 5-7 मिनट के अंदर मैं वहां पहुंच गया था। वो जोशी बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा था साहब। सावी आहे ना तुमच्याकडे? हो। पता नहीं कितनी देर से अंदर वो। अमोल, अमोल, ये क्या हुआ है? स्वाति और निधि अंदर है। स्वाति। सर स्वाति और निधि अंदर बंद थे, मैंने ही जाके बाहर से वो कड़ी खोली थी। मिस्टर पवार, आपको क्या लगता है किसने मारा होगा अमोल दास्ताने को? मुझे नहीं पता सर। तब जब पुलिस ने कहा था कि वायरमैन ने मारा तो मुझे लगा उसे नहीं मारा, लेकिन अब आप कह रहे कि उसने नहीं मारा। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? एक तो मैंने अपना बेटा खोया है, ऊपर से आप रोज पूछताछ करके हमें परेशान कर रहे हो। पूछताछ तब तक जारी रहेगी जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए। आपके लिए यही बेहतर है कि आप हमें कोऑपरेट करें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मिसेस दास्ताने, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब हमें यह बताइए कि अमोल का किसी के साथ झगड़ा या दुश्मनी थी, क्योंकि यह बात तो साफ है कि चोरी या लुटमारी के मकसद से कत्ल नहीं हुआ। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। आपके घर में कौन कौन आता जाता था? सुबह दूध वाला, कभी कभी किराने की दुकान वाला सामान लेकर आता था। हमारी बाई 10 बजे आती थी और 11 बजे चली जाती थी। देखिए, मैं अभी बोलता हूँ, हमारे अमोल को उस वायरमैन ने ही मारा है। नहीं नाइक,
किसी ने वायरमैन के आड़ में पुलिस की आंख में धूल झोंकी है। अगर वायरमैन पकड़ा न जाता तो ये केस कभी नहीं खुलता। एक काम करो नाइक, मर्डर से पहले के 1 महीने के अमोल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और अमोल क्या करता था, किससे मिलता था, सब डिटेल्स मुझे चाहिए। सर, अमोल दास्ताने का पड़ोसी अनिल जोशी आया है। सर, उम्र हो गई है तो याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। उस दिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया। सर, अमोल के मर्डर के 1 दिन पहले मैंने स्वाति को अमोल के बड़े भाई जयंत से मिलते हुए देखा था और उस वक्त उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। पर सर, उन दोनों में क्या बातचीत हुई वो मुझे पता नहीं। कमाल है तुमची जोशी साहब, उस दिन मंगलवार था ये आपको याद है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें बताना भूल गया। सर, मंगलवार को मैं कैसे भूल सकता हूँ? गणपति का वार है और उस दिन माझा उपवास पण असतो। अच्छा, ये जयंत अमोल के घर अक्सर आता जाता था क्या? नहीं सर, वैसे पिछले साल वो निधि के बर्थडे पर उससे बात हुई थी और उसके बाद मैंने अमोल के मर्डर के 1 दिन पहले उसे देखा। नाइक, जयंत दास्ताने को पुलिस स्टेशन बुलाओ। यस सर। लोकांचे डोक्यात तर गंदगी भरी पड़ी है साहब। एक औरत और मर्द के बीच में कोई और रिश्ता नहीं हो सकता क्या? साहब, मैं स्वाति को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। मला सांगायला पण लाज वाटते कि साहब, अमोल ने स्वाति और निधि को कोई कम दुख नहीं दिए थे। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। साहब, पिछले साल भर से अमोल पैसों को लेकर इतनी तंगी में था कि ठीक से घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा था। जगह जगह से पैसे उठा रखे थे उसने। ये आपको स्वाति ने बताया? नहीं साहब, वो कहाँ कुछ बताती। वो तो एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि 5-6 लोग अमोल को घेर के खड़े हुए थे। 5 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। अरे हमें भी अपने दुकान में सामान डालना होता है, हद होती है किसी भी चीज की। अगर अब भी तुमने पैसे नहीं दिए ना तो इस गली मोहल्ले में घूमना मुश्किल कर दूंगा, गला काट दूंगा, समझे कि नहीं? मैंने तो थक हार के उधारी देना ही बंद कर दिया है। अगर जरा भी शर्म है तुम्हारे में तो हमारे पैसे लौटा दो। अपने भाई को इस हालत में देखकर आपको तरस नहीं आया कि गाड़ी से उतरकर उसे पूछे क्या प्रॉब्लम है? नहीं साहब, कारण कि 1 नंबर का एहसान फरामोश आदमी था वो। मेरी और उसकी तो काफ़ी समय से बोलचाल भी बंद थी। अरे साहब, बाबा के कितने पैसे उसने न जाने ऐसे ही पानी कर दिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हो। वेळ पडली तो पुन्हा बोलवू तुम्हाला। बस। नहीं, हो सकता है कि जयंत ये भाई बहन का नाटक कर रहा हो, क्योंकि जोशी के मुताबिक दोनों अकेले में मिले थे, निधि तक साथ में नहीं थी। और एक बात मुझे अजीब लग रही है कि अमोल के मौत के बाद स्वाति अपने माँ बाप के घर नहीं ससुराल रह रही है। हाँ सर, क्योंकि अक्सर ऐसे सिचुएशन में ससुराल वाले लड़की को उसके मायके में छोड़कर आते हैं। एक काम करो नाइक, स्वाति के ससुराल वालों का कच्चा चिट्ठा निकालो, खास करके उसके जेठ का, जयंत दास्ताने का। ओके सर। क्राइम ब्रांच से है। अमोल दास्ताने का कितना हिसाब बाकी है? नहीं साहब, हाँ, स्वाति बहनी ने यहाँ से शिफ्ट करते सारा उधार क्लियर कर दिया था। अरे उधार देना, बाद में पैसा नहीं मिला तो धमकी देगा, मोहल्ले में निकलना मुश्किल कर देगा, गला काट देगा। हाँ? नहीं साहब, गला काटने निकलूंगा तो यहाँ पूरा मोहल्ले का गला काटना पड़ेगा साहब। यहाँ तो सबका उधार ही चलता है। उनका तो 15,000 हो गया था। अगर आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं तो उनकी भाई मंदा से पूछ लीजिए। मारपीट भी होती थी दोनों में? मारपीट के तो मालूम नहीं है साहब, पर झगड़े बहुत होते थे दोनों में। किस बात से लेकर झगड़ा होता था? वही साहब, पैसों के ऊपर से। पहले तो आप तमीज से बात करो। मैं आपका घर लेके कहीं भाग नहीं रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि EMI भरनी है। लोन देते वक्त तो ऐसे बात नहीं करते थे तुम, तब तो बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई, मैंने बोला ना अगले हफ्ते भर दूंगा। अगले हफ्ते कहाँ से भर दोगे? तुम टेंशन मत लो, मी काहीतरी करतो। अरे निधि जी, क्वार्टरली फी कहाँ से आएगी? अगले महीने भर देंगे। मुझे लेट हो रहा है, तुम नाश्ता लगाओ। ठीक है? नाश्ता? तुम्हें पता है सब्जी भाजी लाने के पैसे नहीं है। हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। कम से कम उनके पास खाने को तो है। तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम माधव दास्तानी के बेटे हो और जयंत दास्तानी के भाई? सुबह सुबह ताना शुरू कर देती हो यार तुम। आराम से नहीं बैठा हूँ, रात्र दिवस मेहनत करते हो, कष्ट करते हो ताकि कुछ हो जाए। मेम साहब,
वो बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। और हाँ, वो सिंक का पानी ही नहीं जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता है नली जाम हो गया है। प्लम्बरला बोलावंच लागेल। दोनों एक दूसरे को बहुत सुनाते थे साहब, बहुत ही। मेम साहब के पापा ने तो अमोल साहब को समझाने की कोशिश भी की थी। देखो बेटा, मेरी बात मान लो, भूखा मरने से तो अच्छा है कि तुम अपने बाबा से कुछ मदद ले लो। त्यांच्याकडून मागून घ्या ना तुम्हें पैसे, उनके पास तो बहुत सारी दौलत है। मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता हो रही है ना, तर तुम्ही तिला तुमच्या बरोबर घेऊन जाऊ शकता हो। मेरी हालत ठीक हो जाएगी ना तो मैं खुद उसे लेने आऊँगा। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन ज़रूरत पड़े तो फिर से बुला लेंगे। ठीक है साहब। नाइक, इस औरत पे नज़र रखना, बहुत तेज़ औरत है। जो नहीं पूछा वो भी बताया, या तो जानबूझ के बताया हो या फिर झूठ बोल रही हो। लेकिन एक बात गौर करने जैसी है, सब ने हमें अमोल के पैसों की तंगी के बारे में बताया, सिवाय स्वाति के। पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। काफ़ी सारे लोगों के पैसे तो पापा और जयंत भाऊ ने चुका दिए थे, पर पिछले 1 महीने तक हमीद मुर्तज़ा नाम का आदमी परेशान कर रहा था उन पैसों के लिए जो अमोल ने उससे उधार लिए थे। रुक। हमीद मुर्तजा नाम है अपन का। वो क्या है, तेरे पति ने हमसे 25 लाख रुपए कर्जा लिया था। कितना? 25 लाख। वो तो निकल लिया, अब पैसा तो तेरे को ही देना पड़ेगा ना। हैं? क्या तेरे गले में चेन बहुत सॉलिड है। अगर तू पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई तो अपन तेरी बेटी को उठा लेगा और सारा पैसा वसूल कर लेगा। काम कर, चेन उतार चल। अरे उतार चेन, जल्दी कर। उनके पास टाइम भी नहीं है? याद रखना, पैसा भूलने का नहीं, समझी? आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब, हमीद मुर्तज़ा ने निधि को उठाने की धमकी दी थी। अम्मी घाबड़ लो, इसलिए बाबा को बिना बताए मुर्तज़ा को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे उसका कर्जा चुका दूंगा। अब तक तो मैं 5 लाख दे भी चुका हूँ। अब वो स्वाति को परेशान नहीं करता सर, लेकिन सारी ज़िंदगी मुझे ये गिल्ट रहेगा कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं आसानी से अमोल के सारे कर्जे चुका सकता था। बाबा की नहीं सुन के अगर मैंने अमोल के कर्जे चुकाए होते तो आज वो जिंदा होता साहब। काहे को इतना मारा साहब आपने? जिसका 25 लाख का नुकसान होना वो थोड़ी सी वसूली करेगा तो क्या बुरा किया साहब? साहब आप ही सोचो ना, जिसके पास मेरा पैसा फंसा हो उसको मैं काहे को मारेगा साहब, और क्या मिलेगा मेरे को? सर, जब से जयंत ने अपन को पैसा देने का प्रॉमिस किया, मैं भाभी माना साहब मैंने स्वाति को। अब सब धंधे वाला आदमी है, पैसा देगा तो उनको थोड़ी टेंशन तो होना मांगता है ना साहब। मतलब साहब, अमूल का तो हमने हिस्ट्री सब कुछ निकाल डाला और मालूम चला साहब कि उसका बाप और भाई का मस्त धंधा चल रहा है, और वो भी पूना में। साहब, अपन अमूल को बोला भी कि अपना पैसा वापस करने का, और या फिर अपने बाप से पैसा लेके मेरे को देने का। पता चला कि दोनों बाप बेटे में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसके बाप ने तो साहब उसको घर से भी निकाल दिया, और उसने तो साहब पल्ला झाड़ लिया कि पैसे ना देने पड़े। सब गर्दन अकड़ गई। अरे आप लोग फिर से आ गए? आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, हमें सिर्फ इनसे बात करनी है। अरे लेकिन इन्हें क्यों अंदर भेज रहे हैं आप? जाइए। बैठिए। आपके होते हुए अमोल को बाहर से कर्जा क्यों लेना पड़ा? माना कि आपकी और उसकी बनती नहीं थी, फिर भी मैं हमेशा यही चाहता था कि अमोल फैमिली के साथ रहे,
फैमिली बिजनेस में हाथ बटा है, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी था। मैंने एमबीए आपका साबुन का बिजनेस संभालने के लिए नहीं किया है, मुझे अपना कोचिंग सेंटर खोलना है। अमोल जरा सोच, अगर तू अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल हमारे साबुन के बिजनेस के लिए करेगा तो हमारा मार्केट बढ़ सकता है। मैंने इतना पैसा फूका है तेरी पढ़ाई पे, तुझ पे। पापा, एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। एहसान? मैं तुम्हें एहसान जताने की कोशिश कर रहा हूँ? और क्या कर रहे हो आप? जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तुमसा एक एक रुपए फर्क करेंगे। आपका लाला वाला बिजनेस नहीं करना है मुझे। एहसान फरामोश। उसके बाद वो स्वाति को लेकर अलग रहने लगा, लेकिन मैंने हमेशा अपने बाप का फर्ज अदा किया, कभी मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा उसकी मदद की। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए, ये वो पैसे हैं जो मैंने उसे दिए थे। कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। फिर मैं समझा उसकी आदत हो गई है उधार लेकर घर चलाने की। तभी मैंने अपना हाथ खींच लिया। बाद में पता चला कि उसने हर किसी से पैसे ले रखे हैं, चारों तरफ से कर्जा है उस पर। अब जब वो नहीं है तो मैं समझा कि उसे मैंने ही गंदी आदत डाली थी पैसे लेने की। वो 1 रुपया भी मांगता तो मैं उसे 10 देता था। निकम्मा कर दिया था मेरे प्यार ने उसे। उसके बाद मैं निधि और स्वाति को घर लेकर आया। अपने बेटे को तो नहीं बचा सका, लेकिन इन दोनों के कुछ करके मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। सॉरी। 3 महीने पहले हुआ अमोल दास्ताने के कत्ल का एक केस क्राइम ब्रांच के लिए फांस बनता जा रहा था। 3 महीने में जिंदगी दूसरे रूप अख्तियार कर चुकी थी, लेकिन बयान किसी के भी नहीं बदले थे। दिन रात की मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। क्या ये कातिल इतना शातिर था या फिर कुछ ऐसा था जो क्राइम ब्रांच की नजरों से अभी तक बचा हुआ था? सबसे अजीब बात यह थी कि शक के दायरे में माधव दास्ताने, जयंत, स्वाति, जोशी, पवार और मुर्तजा सभी आते थे, पर फिर ये सभी निर्दोष भी लगने लगते थे क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। और सबूतों के नाम पर वो एक फाइल जो पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपी थी, क्राइम ब्रांच ने उसी फाइल को एक बार फिर से खंगालने का फैसला किया। यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसे हम ये कह सके कि कातिल जबरदस्ती अंदर घुसा हो। सर, अमोल के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक मुर्तजा, वो किराने वाला और धोबी, और अमोल ने जिन लोगों से पैसे लिए थे उनके नंबर के अलावा दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम शक कर सके। हो सकता है उसने जानबूझकर ऐसा किया हो, या फिर उसकी प्लानिंग हो ताकि उस पर शक ना हो। नहीं, एक काम कर रहे हैं, मैं डोरबेल बजाता हूँ, तुम अमोल बन के डोर खोलना। ओके सर। अगर अनजान आदमी होता तो अमोल उसे अंदर नहीं आने देता, दरवाजे से ही बाहर भेजता, लेकिन अमोल ने उसे अंदर आने दिया। इसका मतलब अमोल उसे जानता था। जो भी हो, अमोल उसे अच्छी तरह पहचानता होगा, क्योंकि इंसान उसी की तरफ पीट करता है जिस पे उसे पूरी तरह भरोसा होता है। सर, अमोल की बॉडी यहाँ मिली, मेन डोर से काफ़ी दूर। जाहिर है अमोल आगे आया होगा, और जो भी आया है अंदर उसने पीछे से वायर से उसका गला घोटा होगा। फोटो देना। मंदा के बयान के मुताबिक किचन का सिंक चौक था, तो प्लम्बर को बुलाया गया होगा, प्लम्बर आया होगा, प्लम्बर ने डोर बेल बजाई होगी, अमोल ने दरवाजा खोला होगा। आगे हाँ, प्लम्बर को देख के उसे अंदर लिया होगा, दरवाजा बंद करके देखो जरा, सिंक चौक हुआ है। सिंक दिखाने के लिए वो आगे बढ़ा होगा, और पीछे से प्लम्बर ने अपने वायर से उसका गला घोटा होगा। फोटो में यहाँ आयरन किए हुए कपड़े पड़े हैं। मैं डायरी लेके आता हूँ, उसमें लिख देना कितने कपड़े हैं। दरअसल किसी भी घर में धोबी अंदर आ जाता है, हॉल में बैठ जाता है और कपड़े निकालता है, क्योंकि भरोसा और जान पहचान दोनों होती है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ होगा, कपड़े निकाले होंगे, रख दिए होंगे यहाँ, क्योंकि उतना भरोसा और जान पहचान तो होती है। अमोल उठकर पैसे देने के लिए जैसे ही मुड़ा होगा, धोबी ने पीछे से आकर अपने वायर से उसका गला घोटा होगा।
जरा वो फोटो देना। सर लेकिन धोबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसका भी महीने का हिसाब चलता था। इस धोबी और प्लम्बर की अपने तरीके से पूछताछ करो। ये प्लम्बर संतोष और धोबी शैलेश, इन दोनों में से ही कोई है। नहीं, ये क्या है? सर ये वेफर है, वेफर के खाली पैकेट है, उस कमरे में मिले थे। चल बता, ये था? देख, ये था, ये था, कौन था इसमें से? बता कौन था? बोल, किसने भेजा था तुझे अमोल को मारने के लिए? सच बता, नहीं तो तेरे शरीर के सारे नट बोल्ट खोलकर पूरा कचरा साफ करूंगा और जोड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बता। यकीन करो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं किया साहब। और साहब मैं एक दिन पहले वहाँ पे जाके उनके सिंक बना के चला आया था साहब। चल उठ, उठ, दीवार के पास खड़ा हो, चल। तावड़े, हाइट नापना इसकी। सर 5.8 इंच। चल जा, जा। सुन, शहर से भागना नहीं। सब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं 9 बजे कपड़े देने जरूर गया था, लेकिन कपड़े मैडम ने नहीं, अमोल साहब ने लिए थे। सब मैं कपड़े देके तुरंत चला आया। अच्छा, फ्री में कपड़े प्रेस करता है तू? किसी से पैसे नहीं लेता? सब पैसे तो लेना पड़ता है ना सब, उसके सिवा कैसे चलेगा सब। लेकिन खाते में लिख देते सब, महीने का हिसाब चलता है ना। लेकिन अमोल साहब का इतना पैसा बाकी था कि जुबान ही याद है। उठ, उठ, वहां जाके खड़ा हो जा। सर 5 फुट 9 इंच। नायक, प्लम्बर और आयरन वाले की हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच है। दोनों हट्टे कट्टे हैं, दोनों अमोल को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों के पास कत्ल का कोई मकसद नहीं है। 3 महीने पहले उनके जो हालात थे वही अभी है, कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, हालात में बदलाव आया है तो एक के, स्वाति के। सर, तलाक के बारे में बात करने के लिए स्वाति वकील से मिली थी कुछ 4 महीना पहले। इसका मतलब स्वाति अमोल और उसके हालात से परेशान थी और अमोल से डिवोर्स चाहती थी, लेकिन उसके पहले अमोल का खून हो गया, वो भी वायरमैन के आड़ में। और जब खून हो रहा था तब स्वाति और उसकी बेटी कमरे में बंद थे। नाइक, इस केस में और भी कुछ है जो एक इंसान हमें बता सकता है, लेकिन हमें उसे अकेले में मिलना चाहिए। ये लो बेटा चिप्स, हमने आपके लिए लाए हैं, आपको पसंद है ना? हमने फोटोग्राफ में देखा आपके कमरे में बहुत से पैकेट पड़े थे। मुझे नहीं खाना, पापा को पसंद नहीं था कि मैं ये खाऊं। क्यों? मुझे खाने से गले में दुखता है। तो फिर उस दिन आपने कैसे खाया जब आप और आपकी मम्मी कमरे में बंद थे? मैंने नहीं खाया, मुझे एलर्जी है इससे। ये खाती हूँ तो मुझे खांसी आती है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, वो इंजेक्शन भी लगाते और दवाई भी देते हैं। ये आप कौन से वेफर्स के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट, ये देखिए, अब आपके समझ में आएगा। ये वही वेफर्स के पैकेट है जो उस दिन, मर्डर के दिन, निधि के कमरे में मिले थे। क्योंकि हमें पता है कि निधि वेफर्स नहीं खाती, क्योंकि उसे सैट्रिक एलर्जी है। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? दरवाजा बाहर से 5 घंटे बंद था, आप अंदर थी और आराम से वेफर्स खा रही थी, क्योंकि सारे पैकेट्स खाली थे। दरवाजा बाहर से 5 घंटे बंद था, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खा ली, लेकिन मेरे वेफर्स खाने से मेरे पति के मर्डर का क्या लेना देना है? नहीं, आपके वेफर्स खाने से हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप 5 क्या 10 पैकेट्स खाइए, लेकिन सुबह 8 बजे उठकर किराने की दुकान से 5 पैकेट्स वेफर्स लेना, वो भी उधार में, ये बात समझ में नहीं आई। ये देखिए, और हमारे पास वो किराना वाले की नोटबुक भी है जिसमें आपके 5 पैकेट्स का हिसाब भी लिखा है। 24 जून मंगलवार। और मुझे पक्का याद है
उस दिन मंगलवार था। दोपहर को करीब 4 बजे मैं मंदिर से लौट रहा था और जैसे ही मैं अमोल के घर के सामने से आया ना, तो उस खिड़की की तरफ से मुझे स्वाति और निधि की आवाज़ सुनाई दी। सर, मंगलवार को मैं कैसे भूल सकता हूँ, गणपति का वार है और उस दिन मेरा माझा उपास पण असतो। आप काफी धार्मिक आदमी लगते हैं, नियम कायदे पालने वाले, फिर भी मंगलवार को भी मछली खाना नहीं भूलते। मैं मच्छी खरीद ही रहा था कि उतने में उनके पड़ोसी जोशी का फोन आया। अब अपने इस धर्म कर्म की कहानी खुद सुनाओगे या हम मदद करें? तुम्ही माझा जीवन बर्बाद केलं, इस आदमी से शादी कराकर। ना खुद कुछ कमाता है ना अपने बाप से कुछ लेता है। मैं और मेरी बेटी भिखारियों की तरह जी रहे हैं। मैं इस नर्क में और नहीं जी सकती। ठीक है बेटी, देख मैं मानता हूं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तू शांत तो हो जा। देख, बड़ा घर देख के ही मैंने तेरी शादी करा दी थी, क्या पता ऐसे होगा। लेकिन अब तू क्या चाहती है? देख, तू जो भी फैसला लेगी ना, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, तू अगर तलाक लेना चाहती है तो ले ले। तुम वकील के पास गई थी, लेकिन तुमने तलाक नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपने बाप के पास वापस जाना पड़ता और हालात बद से बदतर बन जाते। फिर तुमने सोचा अमोल को अगर ठिकाने लगा दिया तो पूरी जिंदगी अपने ससुराल आराम से रह पाओगी, है ना? हाँ, क्योंकि मैं अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी अच्छी चाहती थी। भूख प्यास से रोते तरसते हुए नहीं जी सकती थी। चैन भाव के परिवार की तरह हम नहीं रह सकते थे उस घर में, लेकिन उसमें बस एक ही अड़चन थी, अमोल। और उसके बाद तुमने अपने इस लालच में अपने बाप को घसीट लिया। तो क्या करती? बस वही थे जो मेरा दर्द समझ सकते थे। ये बता, ये क्या है? हम इसका तरीका अपनाएंगे, किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि ये मर्डर वायरमैन ने किया है। आप उस टाइम पर आ जाना। आइए। गुनाह करके सजा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। निधि ने अपने बाप को पहले ही खोया था, अब वो अपने माँ के साथ के लिए भी तरसेगी। तुमने अपने और अपनी बेटी की जिंदगी बेहतर नहीं बदतर बनाई है। पता नहीं ये गुनाह करने वाले कब समझेंगे कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। जन्म जन्म का साथ, 7 फेरों की पवित्रता, जीने मरने की कस्में। अमोल दास्ताने के केस में ये सब झूठा साबित हुआ। स्वाति अगर अमोल के साथ खुश नहीं थी तो वो उसे छोड़कर भी खुश रह सकती थी, लेकिन स्वाति ने खुश होने का एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे कोई खुश रहने लायक बचा ही नहीं। स्वाति ने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया और गुनहगार बन गई। जिस बेटी का भविष्य वो संजोना चाहती थी उसका वर्तमान भी सोना हो गया। क्या वाकई स्वाति के पास अमोल की हत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं था? दरअसल उसने सबसे खतरनाक उपाय को सबसे आसान समझकर अपना लिया था। अपने आप को और निधि को एक बेहतर जिंदगी का वारिस बनाने की धुन में स्वाति ने निधि को लावारिस बना दिया था। स्वाति को अमोल के कत्ल की साजिश के जुर्म में और दीनानाथ पवार को अमोल के कत्ल के जुर्म में सजा हुई है। बेहतर जिंदगी पाना सबका अधिकार है, लेकिन उसे पाने के लिए बेहतर उपाय भी हो सकते हैं। स्वाति ने गलत राह ली और जिसकी सबसे बड़ी सजा निधि को भुगतनी पड़ेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us